सबसे पहले मैं आपके इस एग्जीबिशन में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से रिस्पांस दिया है वो आने वाले समय में हमारा देश किस दिशा में जाने वाला है इस बात को सिद्ध करता है और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश में टोटल ग्रोथ में जो एमएसएमई है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टोटल जीडीपी ग्रोथ में 30% ग्रोथ आती है एमएसएमई से। हमारा 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और स्वाभाविक रूप से अभी तक एमएसएमई ने 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में एमएसएमई की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए ने एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदल दी है जिससे आप सब लोगों को फायदा भी हुआ है। आज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो अगर हमें पूरा करना है तो कम से कम इस देश में एमएसएमई का एक्सपोर्ट हमको 50% से ज़्यादा एमएसएमई से हमारे देश का एक्सपोर्ट होना चाहिए और टोटल ग्रोथ में 40% कंट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये करने में जो एमएसएमई में जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है उसमें निश्चित रूप से जेम एंड ज्वेलरी ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। अभी आपका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 25 बिलियन US डॉलर है और वर्ल्ड में बहुत पोटेंशियल है। विशेष रूप से कोविड के बाद अब दुनिया में जिन देशों को दुनिया पसंद कर रही है, जिनके साथ व्यवहार करना चाहती है, उसमें स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान को प्रायोरिटी है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि वर्ल्ड की सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग पावर हिंदुस्तान में है। और स्वाभाविक रूप से आपको भी ये पता है कि डायमंड ज्वेलरी में जो कारागिर काम करने वाले हैं वो भी हमारे देश में बड़े प्रमाण पर बहुत अच्छा काम करते हैं। लेबर कॉस्ट सस्ती है कंपेयर विथ वर्ल्ड और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब स्वाभाविक गोल्ड की समस्या है। हमारे पास गोल्ड माइन है पर गोल्ड प्रोडक्शन नहीं होता। हमारे पास डायमंड भी निकल सकता है पर अभी तक उसके लिए फॉरेस्ट में हमारे यहाँ विशेष रूप से डायमंड जैसे है उसको निकालने में काफ़ी तकलीफें हैं। पर स्वाभाविक रूप से एक बात निश्चित रूप मेरा विश्वास है कि रॉ मटेरियल जो है वो वर्ल्ड से मिल सकता है और उसमें जो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में और अब बाकी भी देश के अनेक राज्यों में जो स्किल डेवलपमेंट के कारण विशेष रूप से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं उसको दुनिया के मार्केट में अच्छी डिमांड भी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है वो डिज़ाइनिंग के बारे में है और वर्ल्ड मार्केट में डिज़ाइन जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा आइकिया कंपनी है, स्वीडन की है, पर फर्नीचर डिज़ाइनिंग में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आज बड़े प्रमाण पर वो पूरे फर्नीचर मार्केट को एक प्रकार से पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इंडस्ट्री को आगे ले जाना होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका डिज़ाइनिंग जो है विशेष रूप से इटाली इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड के अनेक देश हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर करके, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बदल गई है तो जगह जगह पर डिज़ाइनिंग के बारे में जितना अच्छे डिज़ाइंस तैयार होंगे उतने वर्ल्ड मार्केट में जो रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध है उसके ऊपर वैल्यूडेशन होगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा और उसी के कारण देश आगे जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पूरा विचार करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी निर्मित हुई है। मैं रोकड़े जी के पीछे इसलिए लगा हूँ जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ कि हमारा नागपुर में मिहान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है
और मैं उनको अनेक दिनों से पीछे लगा हूं, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ TCS, टेक महिंद्रा, SCL करीब आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 5 स्टार इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है, सभी प्रकार की उपलब्धता है और मैन पावर भी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ करीब 52 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो मैं रोकड़े जी को कह रहा था, एक ही जगह पर सर्टिफिकेशन से लेकर डिजाइनिंग से लेकर ऑल टाइप की फैसिलिटी एक जगह पर हो, और उसके साथ साथ वही पैकेजिंग हो, वही डिजाइनिंग हो, वही एक्सपोर्ट हो। अब नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हुआ था, तो विशेष रूप से सब प्रकार की व्यवस्था वहाँ है, और एक जगह अगर सभी फैसिलिटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश के उद्योग व्यवसाय में काफी प्रगति होगी। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आज डायमंड में अगर हम जाते हैं, बेल्जियम में जाते हैं, इसराइल में जाते हैं, मैं बहुत देशों में गया हूँ, वहाँ ज्यादातर अपने इंडियन लोग वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ डायमंड के बिजनेस में अपने गुजरात के काफी लोग सब जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब डायमंड की जो माइंस है, जहाँ से रॉ डायमंड मिलता है, वहाँ भी अपने लोग अब ट्रेड एंड बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, और हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है। केवल डिजाइनिंग अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, गुड डिजाइन, गुड पैकेजिंग, ये आने वाले 21वीं सदी के बिजनेस के सबसे बड़े कैपिटल है। मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज से भी ज्यादा ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और इसलिए हमें निश्चित रूप से वर्ल्ड में स्काई इज द लिमिट, इतना इसमें पोटेंशियल है। आज जिस प्रमाण में हम लोग इंडस्ट्री को देख रहे हैं, इससे कम से कम 3 गुना 4 गुना ये वॉल्यूम बढ़ सकता है, और इसमें एक्सपोर्ट में काफी बड़ा बिजनेस है। ये बात जरूर है कि 2 साल कोविड के अच्छे नहीं गए, तो जैसे अब कोविड का समय गुजर गया है तो मार्केट में काफी उछाल आया है, और इसीलिए इस समय GST का हमारा रिकॉर्ड हो गया। इसका कारण यही है कि ट्रेड और बिजनेस में स्फूर्ति दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपका ये एग्जीबिशन आने वाले 25 साल की एक नई विजन इस व्यवसाय को देगा, क्योंकि अक्सर एक बात महत्वपूर्ण होती है कि मैं बहुत बार इस बात को दोहराता हूँ, यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो आंखें दान किया जा सकता है, पर भविष्य की विजन कोई दान नहीं की जा सकती। एप्रोप्रिएट विजन और एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट इस आपके एग्जीबिशन से आपके सभी मेंबर्स को मिलेगी, और आने वाले समय में इंडियन मार्केट में तो अच्छा बिजनेस होगा ही, पर इंटरनेशनल मार्केट में भी आप लोगों को सफलता मिले, और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, वो जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना रोजगार निर्माण होगा, उतना देश के लिए वेल्थ क्रिएट होगी, और उसी से देश आगे जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी इस एग्जीबिशन से वो प्रेरणा मिलेगी, ऐसा विश्वास है। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।